चैनल दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया हैं। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आज, ये सेकंड पार्ट है एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान के बारे में। ठीक है, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने इस फंड के बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी दी थी और मेरा जो अनुभव है और या क्या है एक्सपीरियंस है इस प्लान को यूज़ करने का, उसका मैंने जानकारी दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हम लोग इस प्लान के बारे में और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे और यहाँ जानेंगे। और ये जो जानकारी मैं आपको दूंगा ये मनी कंट्रोल वेबसाइट पे अवेलेबल है। वहीं से मैंने लेके या वहीं से मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आप ये डायरेक्टली वहाँ से भी देख सकते हैं या फिर यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इस प्लान के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये प्लान किस विषय में या किस एरिया में आपका पैसे को इस्तेमाल करता है या इन्वेस्ट करता है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट 1 लाख का करते हैं तो, और अगर इसका पोर्टफोलियो आप चेक करते हैं तो यहाँ पे आपका ये जो 1 लाख रुपए है बहुत ही अच्छी तरीके से या बेहतरीन तरीके से ये आपका इक्विटी में जाएगा 91.02%। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स है 97, मतलब एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपका है इस स्मॉल कैप फंड में। ठीक है, जहाँ पे लार्ज कैप है 1.69, मिड कैप है 3.82, स्मॉल कैप है 57.77 और अदर्स है 27.74%। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स 97 है, जिसमें से टॉप 5 स्टॉक है आपका जितना है परसेंटेज है वो है 17.5, जो कि आप देख सकते हैं, और टॉप 10 है 30.78%। ठीक है, जो कि कैटेगरी से ज़्यादा है और इसीलिए ये कैटेगरी को बीट कर पाता है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट आप इंडेक्स में ना करके यहाँ पे क्यों करेंगे, ताकि इसमें जो पोर्टफोलियो में श्रैंकिंग होता है, मतलब चेंज होता है, यही से आपको पता चल सकता है कि देखिए आप यहाँ पे टॉप 5 में इंडेक्स में है 14%, जबकि यहाँ पे 17%। मतलब ये समझ रहा है, इस फंड के मैनेजर को ये समझ में आ रहा है कि 5 स्टॉक्स जो टॉप 5 में है उसमें आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो इसलिए वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहा है। टॉप 10 में और उससे भी ज़्यादा कर रहा है, और टॉप 3 में सेक्टर जो है उसमें और भी ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप अगर टॉप 10 स्टॉक्स होल्डिंग देखना चाहेंगे वो भी देख सकते हैं कि ज़्यादातर 10 कौन से स्टॉक में दिया है, जो कि बहुत ही बढ़िया बढ़िया कंपनी में दिया है। बिरला सॉफ्ट है, चोलामंडलम है, नारायणन हृदय है, ठीक है, ब्लू स्टार है, ब्रिगेड है, गैलेक्सी है, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ है, कैन फैन होम्स लिमिटेड है। तो हम लोगों को साहब इतना स्टॉक के बारे में उतना तो जानकारी नहीं रहता है, या फिर हम लोग इतना ट्रैक नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, या तो बढ़िया सा लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर अगर स्मॉल कैप में करना होता है तो हम लोग एक बढ़िया सा म्यूचुअल फंड में करते हैं, जैसे कि जहाँ पे मेरा पसंद है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। और भी बहुत सारे जो फंड है बढ़िया है, ठीक है, लेकिन मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ तो मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि मैं कौन सा फंड यूज़ करता हूँ वही मैं यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये बढ़िया है तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, अगर आपको नहीं लगता है तो आप मत कीजिए। मैं कोई सेबी सर्टिफाइड रजिस्टर नहीं हूँ, तो आप अगर अपना फिनेंशियल डिसीजन लेना चाहते हैं तो एक फिनेंशियल एडवाइज़र के साथ संपर्क करके तभी आप अपना डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि आपके डिसीजन से आपका कोई भी नुकसान या प्रॉफिट होगा तो वो आपका होगा। ठीक है, उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, हाँ, मैं आपको बता दे सकता हूँ कि मैं कहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, और क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे इसका पास्ट रिकॉर्ड देख के कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि एक्सिस बैंक के साथ ये एसोसिएटेड है लग रहा है। ठीक है, एक्सिस नाम से ही एसोसिएटेड है, तो ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है। ठीक है, और इसका अगर आप फंड साइज़ भी देखोगे तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब हम लोगों के देशवासियों का
175 करोड़ का पोर्टफोलियो है, जहाँ पे एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, 0.54%। ठीक है, कैटेगरी एवरेज है 0.65, ये इसका है 0.5, मतलब बहुत ही बढ़िया है। और ये कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट का 8.15% ये ही होल्ड करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे एक ऐड दिखा रहा है, डाटा में देखिए। हाँ, तो अगर मैं इसका एस आई पी रिटर्न्स कैलकुलेट करता हूँ, अगर यहाँ पे मैं 10,000 का एस आई पी करता लास्ट 1 ईयर में 2022 से लेके 2023 तक, ठीक है, और अगर आज के दिन में इसे सबमिट बेच देता तो यहाँ पे टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाता है 1,20,000 का। ठीक है, और जहाँ पे मुझे फ़ायदा होता है 1,00,000 सॉरी, यहाँ पे फ़ायदा होता है 1,40,000 का, करीब करीब 20,000 का मुझे प्रॉफिट होता है, जो कि 16.96% प्रॉफिट है, और एनुअलाइज रिटर्न है 32.69%। अभी अगर मैं इसी को 5 साल के लिए कर देता, मतलब मान लीजिए 2013, तो अगर मैं इसको आपका 2018 से करता, ठीक है, 2018 के मान लीजिए नवंबर से कर रहा होता, और यहाँ पे चेक करता, तो यहाँ पे देखिए, और अगर मैं 10,000 की जगह, जैसे कि हम लोग 10,000 इतना अमाउंट तो कर नहीं पाते हैं, सही 1,000 का करता, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 61,000 इन्वेस्टमेंट करता, और मेरे को यहाँ पे करीब करीब 1,22,000 का प्रॉफिट, ठीक, मतलब सेल वैल्यू होता है। और जहाँ पे प्रॉफिट होता है मेरे को 61,000 का, मतलब 61 का इन्वेस्टमेंट, 61 का प्रॉफिट 5 साल, मतलब करीब करीब 5 साल में मेरे को एस आई पी में इन्वेस्ट करने के बाद मेरे का क्या हुआ, ये करीब करीब डबल हो गया। ठीक है, 101%। ठीक है, और एनुअलाइज रिटर्न है 28.62, जो कि बहुत ही बढ़िया है सर। ठीक है, एस आई पी के मतलब से, एस आई पी मतलब क्या, जो आप बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, उसी की तरह हर महीने आप इसको देते रहेंगे। ठीक है, और हर महीने अगर आप इस वहाँ पे देंगे तो 1,000 रुपये, अगर हम लोग मान लीजिए पान बीड़ी खाते हैं, ठीक है, या जो भी गुटखा, जो लोग नशे करते हैं, मैं तो करता नहीं हूँ, जो लोग करते हैं वो लोग मान लीजिए नशे के लिए एक दिन 1,000 रुपये आप इसके लिए पकड़ लीजिए, ठीक है, वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप आग बंद करके हर एक तारीख को महीने के अंदर, या जो भी आपका डेट फिजिबल है, उसी में अगर आप 1,000 ठीक करते, तो ये आपका करीब साहब 1,22,000 हो जाता है। ठीक है, जो आपको मालूम ही नहीं चलता, ये है एस आई पी में। ठीक है, और अगर वैल्यू एवरेजिंग करते हैं, ठीक है, वैल्यू एवरेजिंग मतलब क्या, जब भी आपका कोई भी परसेंटेज घटेगा, एन ए वी मतलब जो यूनिट का प्राइस रहता है, वो अगर किसी यहाँ पे घटेगा, तो आप अपने एस आई पी इंस्टॉलमेंट को बढ़ा देंगे। ठीक है, लाइक आई वुड लाइक टू इंक्रीज और डिक्रीज माई इन्वेस्टमेंट वैल्यू बाई 10% व्हेन माई एन ए वी इंस्टॉलमेंट इज हायर, और ब्रैकेट के अंदर लोअर है बाई 10% फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एन ए वी। ठीक है, जैसे कि बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ेगा तो यहाँ पे भी आप बढ़ा दीजिएगा, यहाँ पे घटेगा तो यहाँ पे भी आप घटा दीजिएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 10% के हिसाब से भी करता, तो देखिए यहाँ पे आपका 10,000 की जगह अगर आप 1,000 का भी करते हैं, ठीक है, तो देखिए 11,400 का आप इन्वेस्टमेंट करते 13,000 हो जाता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपका ये 1 साल का है, मैं आपका यहाँ पे 2018 सेलेक्ट कर लूँ, नवंबर, अभी इसको मैं सबमिट कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आपका 7,600 का इन्वेस्टमेंट हो गया, और यहाँ पे आपको करीब करीब 70,000 का, मतलब करीब करीब आपका 800 गुना हो गया। ठीक है, मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपका जब भी एन ए वी जो है अगर बढ़ता है या घटता है 10%, उसी के हिसाब से आप भी 10% आपका जो इंस्टॉलमेंट है, मतलब 1,000 का इंस्टॉलमेंट दे रहे थे फर्स्ट में, उसको आप 10% बढ़ाते हैं या घटाते हैं। ठीक है, 10% बढ़ा देते हैं, ठीक है, मतलब आपका 1,000 का 1,100 कर देते हैं। ठीक है, उसका 10% 100 रुपये होता है, 1,100 कर देते हैं। ठीक है, इसे वैल्यू एवरेजिंग कहते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कर दें तो आपका मतलब
और ये भी आप कर सकते हैं, या फिर एक और काम भी मैं जो फॉलो करता हूँ वो क्या है कि कभी भी गिरावट होता है अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा रहता है तो मैं लमसम करता हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होता है, मैं देख लेता हूँ इंडेक्स में कितना हुआ। जैसे कि अभी इंडेक्स में आज का वैल्यू है 19,200 समथिंग, ठीक है। बीच में 20,000 चला गया था, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि 800 घट गया है। तो अगर इंडेक्स निफ्टी 50 में 800 पॉइंट गिरा है तो स्मॉल कैप में भी बहुत गिरा होगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे मैं जाता हूँ, मुझे ये, हाँ, यहाँ पे गूगल में लिखता हूँ निफ्टी इंडेक्स, हाँ। अगर आप देखिए यहाँ पे लास्ट एक साल में, अच्छा लास्ट 5 साल में देखता हूँ निफ्टी 50 इंडेक्स मैक्स कुछ नहीं दिखा रहा है, 6 महीने, 1 महीने, हाँ यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए 19,800 था, ये आपका 580 पॉइंट गिर गया है, ठीक है। ये निफ्टी 50 पे है। और जैसे कि हमारा फंड है स्मॉल कैप के ऊपर, तो हम लोग स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए आ गया, स्मॉल कैप इंडेक्स में जाता हूँ। अच्छा BSE स्मॉल कैप, अच्छा BSE स्मॉल कैप इंडेक्स में देखता हूँ, मैंने कंट्रोल मिल गया है। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो ये चार्ट लोड हो रहा है, माफ कीजिएगा नेट थोड़ा स्लो है शायद। अच्छा, यहाँ पे अगर आप एक साल का देखते हैं तो पहले 38 हो गया था, अभी 37 चल रहा है, मतलब 1,000 पॉइंट का करीब करीब गिर गया है। तो अभी आप एक लमसम लगा दीजिए, ठीक है। जो SIP चल रहा है चलने दीजिए, उसके साथ आप अगर आपके पास 1,000 ज़्यादा है या 2,000 घर में पड़ा हुआ है, 2,000 और लगा दीजिए SIP के साथ। तो इससे क्या होगा, बाद में जो ये अपना लाइफ टाइम क्रॉस करेगा, क्योंकि मार्केट जो है हमेशा ऊपर ही जाता है, ठीक है। इंसान हो या मार्केट, हमेशा ऊपर ही जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो ये इसका यहाँ से जो ये डिफरेंस है ये भी आप कवर अप कर लेंगे, तो ये कवर अप करेंगे तो ये कितना परसेंटेज है आपका, ये करीब करीब आपका 6% है। तो आप सॉरी ये है आपका 3%, तो आप 3% एडिशन बेनिफिट मिल रहा है आपको, ठीक है। तो ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा, हाँ। तो इसी तरह से आप अपने इन्वेस्टमेंट को स्मार्टली और भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट इन टॉपअप कर सकते हैं, ठीक है। इसे मैं कहता हूँ स्मार्ट टॉपअप, ठीक है। ये स्मार्ट टॉपअप करवा सकते हैं, उससे क्या होगा, जैसे कि आप देखते हैं ना कि कोई मरीज़ होता है तो उसको खाने के साथ साथ विटामिन भी दिया जाता है ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। ये जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप करते हैं कोई भी गिरावट में, ये आपका पोर्टफोलियो के लिए एक विटामिन है, जो क्या करेगा, आपके पोर्टफोलियो के ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लाने में हेल्प करेगा, ठीक है। जब जितना आप विटामिन दोगे उतना आपका रिटर्न ज़्यादा होगा, ठीक है। नॉर्मल तो आपको रिटर्न मिलेगा ही, बट अगर मरीज़ को आप हॉस्पिटल में रखेंगे, दवाई नहीं देंगे, नॉर्मल खाना दाना देंगे, खाना पीना खिलाएंगे, तभी वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उस मरीज़ को नॉर्मल खाना पीना के डाइट के साथ भी अगर दवाई देंगे, विटामिन देंगे, विटामिन को गोली देंगे, तो वो और जल्दी ज़्यादा फिट हो जाता है। तो उसी तरह हमारा पोर्टफोलियो भी है ऐसा, ठीक है। अगर आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, SIP कर रहे हैं, उसके साथ वन टाइम टॉपअप भी करते हैं, तो उससे क्या होता है, ये और भी बढ़िया या ज़्यादा रिटर्न देता है, ठीक है। जो कि इस वैल्यू एवरेज इन्वेस्टमेंट में दिखाया गया, ठीक है। नॉर्मल SIP रिटर्न से आपको ज़्यादा मिला, ठीक है। तो आप इसी तरह से इन्वेस्टमेंट करते तो 5 साल में अगर आप 1,000 करके 1,000 करके भी अगर करते, तो यहाँ पे देखिए कितना आपको अच्छा बढ़िया रिटर्न मिलता परसेंटेज में, ठीक है। 5 साल में आपको एब्सोल्यूट रिटर्न 224, ठीक है, एनुअलाइज 26% हर साल मिल रहा है, ठीक है, ऑन एन एवरेज। ये एवरेज है, इसका मतलब नहीं है कि हर साल आपको 26 करके मिला है, किसी साल आपको 2% की भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगले साल आपको उससे ज़्यादा भी मिल जाता है, 28% का, ठीक है, 30% का, 50% का मिल जाता है, तो वो एवरेज हो जाता है।
तो इसी तरह से आपका SIP रिटर्न भी बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आप 1000 करके यहाँ पे 5 साल में देते तो करीब करीब आपका 60,000 होता, जहाँ पे आपका 1,19,000 हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे टैक्स के बारे में आते हैं। टैक्स जो है साहब, यहाँ पे आपको 1 साल के अंदर अगर आप रिडीम करेंगे तो आपको जितना भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर 15% आपको टैक्स देना पड़ेगा 1 साल के अंदर अगर करते हैं। ठीक है, और मान लीजिए आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर वो 1 साल कंप्लीट हो जाने के बाद आप लेते हैं, उठाते हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए आज मैं इंस्टॉलमेंट देता हूँ, आज नवंबर 2023 है और 2024 में जाके दिसंबर में मैं उठाता हूँ, मतलब 1 साल के बाद, तो आज तक के जितने भी इन्वेस्टमेंट मैंने किया है वो मेरा लॉन्ग टर्म हो जाएगा। और वहाँ पे अगर मेरा 1 लाख का अंदर प्रॉफिट है तो कोई टैक्स नहीं देना है, और अगर 1 लाख से ज़्यादा हो गया तो मुझे 10% का देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि दिया हुआ है कि करेंट टैक्स रेट इज़ 10% इफ़ योर टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीड्स 1 लाख। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब 1 साल से ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर करेंट टैक्स रेट इज़ 15%, एनी सेस चार्ज इज़ नॉट इंक्लूडेड इन 15%। ठीक है, ये 15% किसके लिए? शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, if sold before 1 year from purchase date, short term capital gain tax will be applicable। वही बात यहाँ पे अंग्रेजी में बताएगा, मैं हिंदी में पहले बता चुका हूँ। ठीक है, और यहाँ पे तो मैं बता ही चुका हूँ कि इस पोर्टफोलियो में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में है, और ये तो पियर्स कंपनी है। मतलब इस कंपनी के अलावा और किस किस स्कीम में आप ले सकते हैं, जहाँ पे 5 स्टार भी दिया हुआ है। क्रिसिल का रैंक है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। ठीक है, क्रिसिल जो कि एक रेटिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन साहब में जो भी फंड में आप जाइए, आप बैंक वाले फंड में जाइए तो आपका एक मन का शांति रहता है और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी तो सभी सेबी के द्वारा कंट्रोल्ड है, तो ऐसा नहीं है कि कोई पैसा लेके भाग जाएगा, पैसा लेके बंद हो जाएगा, ऐसे कुछ बात नहीं है। ठीक है, आपका पैसा सुरक्षित रहता है, मार्केट में रहता है। हाँ, अप एंड डाउन ज़रूर होता है। ठीक है, तो और ये अप एंड डाउन होता है इसीलिए ना हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, अगर आपको फिक्स चाहिए तो आप FD में जाइए, 7% मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप अप एंड डाउन में जाएंगे तो आपको 25% भी मिल सकता है। जैसे कि कोई भी अगर 5 साल के पहले अगर इन्वेस्टमेंट किया होता या 5 साल से अगर इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसको 26% करके इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिला है। ठीक है, जो कि आपको बैंक या FD कहीं पे नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप सिंस इंसेप्शन किए होते तो 24 करके मिलेगा। ठीक है, 1 साल का भी अगर किए होते तो आपको 23% मिला होगा। ठीक है, 1 साल में आपको बैंक FD SIP में कितना मिलेगा, रिकरिंग में कितना मिलेगा? 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, 8 मिलेगा, मान लीजिए 10 मिल जाएगा सीनियर सिटीजन। ओके, फिर भी वो मिलता नहीं है 10, है ना, उससे कम ही मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको उसका डबल मिल जा रहा है, थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क है तो इष्ट है भाई, है ना। तो यही बात है, हम लोग तो वही गरीब इंसान हैं, उतना पैसा भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, खा पी के जो भी बचा पाते हैं 100-500 हज़ार वही इन्वेस्ट कर देते हैं, और अगर वही बढ़ता रहे तो एक दिन ना एक दिन हम भी करोड़पति बन जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ठीक है, अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा है तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने मित्रों में। ठीक है, ताकि वो भी इन्वेस्टमेंट करें और आपके साथ वो भी बड़े हों। ठीक है, मैं चाहता हूँ मैं भी बड़ा हूँ, मैं भी बढ़ूँ और आप भी बढ़ें। ठीक है, तो जो भी डिसीजन लीजिएगा फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ संपर्क करके सोच विचार करके डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन मत लीजिए, ऐसी का बात है। ठीक है, गरीब का पैसा है, कोई रिस्क नहीं है इसमें। ठीक है, मतलब कोई रिस्क लीजिएगा अगर तो समझ के लीजिएगा। ठीक है, समझ के लीजिएगा। ठीक है, मैं तो रिस्क ले रहा हूँ और यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, 5 साल बाद यहीं पे आप भी रहेंगे, यहीं पे हम भी रहेंगे, अगर भगवान ने चाहा तो। ठीक है, देखेंगे फिर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को जाते वक्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल की घंटी को दबा दीजिएगा ताकि कोई अगली वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। और ये जो वीडियो मैं बनाया हूँ इसको अगर पसंद हुआ तो लाइक भी कर दीजिएगा।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, वीडियो आखिरी तक देखने के लिए। गुड नाइट, शब्बा खैर।